तेरे को अच्छा। इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो मुझको मेरे पर्सनल एजेंट ने भी ना बोल दिया, ऐसे ही घूम रहा था और हमारा 7 बजे का फ्लाइट कर रहा था। हम्म, और वहां पर ही अचानक से अनाउंस हुआ कि वो फ्लाइट ही कैंसिल है। इस बंदे का फिर से टेस्टिंग करना है कि नहीं, तो मेरा टेस्टिंग करना था कि उन्होंने फिर से मेरा वैंकूवर के अंदर बोला था कि आप पहले स्टडी परमिट ले लो, ले जाओ। बोले जा सकते हाँ, हो जो ऐसा है। लैपटॉप तो है। मैं वही बोलता हूँ आपको कि जो चेक इन बैग, चेक इन नहीं, जो कैबिन बैग है ना, वो थोड़ा लाइट वेट रहे तो आपका सामान ज्यादा आ जाएगा। नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मेरा सब डिसकनेक्टेड फ्लाइट मैंने बुक किया था ना, लेकिन उसने मुझको वहां पर ही बोल दिया क्योंकि मैं कैनेडियन डॉलर लेने पड़ते हैं पहले, जब हम जो ड्यूटी फ्री में आते हैं, मैंने वहां देखा था देखो एक्सचेंज का मैं बहुत तब अपना सही सीन रहता है। हेलो बताऊं तो। एवरीवन, सो टुडे वी हैव सिमितेश विद अस। सो सिमितेश जो है हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर है, और इनसे मैंने पूछा कि आप एक वीडियो कर लो मेरे साथ और बता दो मतलब इमिग्रेशन के क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या होते हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें इन डिटेल बताई है। तो इन्होंने ट्रैवल किया था 18 ऑफ मतलब वडोदरा से आए थे 18 ऑफ दिसंबर को, दिल्ली एयरपोर्ट पे आया, टेस्ट वगैरह करवाया, फिर 19 ऑफ दिसंबर की इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से इनकी फ्लाइट थी। फिर ये उतरे वहाँ पे वैंकूवर, जाके वैंकूवर से इन्होंने रिजीनिया के लिए, जो सस्कचवान की कैपिटल है, वहाँ के लिए फ्लाइट ली। रिजीनिया, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं उनकी क्या क्या जर्नी, क्या क्या इन्होंने फेस किया। तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक सपोर्टिंग यू दिस सो मच चैनल। चैनल पे आने के लिए, लिटरली थैंक यू। या थैंक यू सो मच ओके। प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, चीजें शेयर करने के लिए। या थैंक यू सो थैंक मच। यू। तो एक बार स्टार्टिंग से बताओ कि कहाँ कहाँ पे आप आए, जब आपने जो भी कनेक्टिंग फ्लाइट ली थी। और इसमें काफी बच्चों का डाउट आ रहा है कि जो पीएनआर नंबर है वो सेम था आपका, आपने फ्लाइट कहाँ से ली थी? हाँ देखो, जो मेरा केस था ना वो टोटली अलग ही था। अच्छा। मुझको ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है कि फ्लाइट बुक कैसे करते हैं, तो मैंने इंडिपेंडेंटली सब कुछ किया था। ना ही मैं कोई एजेंट के पास गया था। तो कैसा हुआ था मेरा सीन, मैंने पहले दिल्ली टू वैंकूवर की फ्लाइट बुक की थी एयर कनाडा की, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था 1,40,000 में। तो वो डेट मेरा फिक्स था। लेकिन मैंने फिर जो मैं एक्चुअली मेरा होम टाउन वडोदरा है, तो वडोदरा से दिल्ली का मैंने बुक नहीं किया था। हम्म। ऐसा था, तो वो गड़बड़ वाला था मेरा। हम्म। तो मैंने थोड़े दिन के बाद वडोदरा टू दिल्ली का बुक किया। तो मेरा दोनों सब पीएनआर होता है ना, अलग अलग आया था। अच्छा। और उसके, हाँ, उसके कुछ दिनों के बाद मैंने वैंकूवर टू रजाइना का बुक किया था फ्लाइट एयर कनाडा का, क्योंकि मेरा पेमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं होता था। हम्म। तो ट्रैवल कार्ड ऐसे लेकर, जैसा होता है ना नियो का ट्रैवल कार्ड, वो लेकर मैंने किसी भी तरह से वो एग्जीक्यूट कर दिया। तो हम्म। सब कुछ मेरा इंडिपेंडेंट था। तो ऐसा कंडीशन था कि जिस दिन मेरा सुबह 7 बजे वडोदरा टू दिल्ली का फ्लाइट था, तो उसने मेरा फ्लाइट का टिकट देखा और मेरा लगेज देखा। तो वो थोड़ा स्ट्रेंज हो गया कि तेरे को दिल्ली जाने में इतना सारा लगेज की क्यों जरूरत है। तो फिर मैंने पूछा कि यार मेरा ऐसा स्टडी परमिट है। तो उसने मेरा पासपोर्ट के अंदर वीजा देखा और हम्म। बोला कि तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको डायरेक्टली फ्लाइट करनी चाहिए थी। लेकिन उसने वहां पर ही सब कुछ ऑटोमेटिकली, वो बहुत ही कोऑपरेटिव बंदा था, उसने वहां पर ही अपना सिस्टम बता दिया और अपने सिस्टम में से कर दिया। यानी कि मेरा अभी वडोदरा टू डायरेक्टली वैंकूवर का फ्लाइट बन गया। अब ऑटोमेटिकली उसने, उसने कुछ किया था अपने सिस्टम में। अच्छा, अपने अच्छा, आप और उसने मुझको, फ्लाइट्स कनेक्ट कर दी? हाँ, कनेक्ट कर दी। और उसके बाद मुझको बोला कि तुमको ये सामान डायरेक्टली वैंकूवर के अंदर ही लेना है, दिल्ली में नहीं लेना। तो अच्छा, मुझको समझ गुजरात में आ से गया। सीधा, अब मतलब फ्लाइट अलग अलग करी थी, बट उसने, वो हाँ, बंदा इतनी दोनों बड़ी एयर बात नहीं, सोचा। एक्चुअली दोनों एयर कनाडा की ही थी, तो मुझे कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है थी। अगर दूसरी होती तो प्रॉब्लम होता शायद। तो मतलब फ्लाइट अलग अलग बुक करी थी, बट उसने समझा, और दोनों एयर हाँ, कनाडा की थी। दोनों, तो जो हाँ, सामान था सॉरी, सीधा दोनों एयर बैंकॉक। इंडिया की थी, सॉरी, एयर दोनों इंडिया। एयर इंडिया की थी। हाँ, हाँ, वही मुझे लग रहा ऐसा था था। एयर कनाडा वहां कहाँ हाँ, से डॉक्स्टिक कहाँ चल हाँ, रही हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, दोनों एयर इंडिया की थी, वडोदरा टू दिल्ली और दिल्ली टू वैंकूवर। तो उससे वो कनेक्ट कर दिया उसने, और मेरा सामान जो चेक इन बैग था ना, वो मुझको मिल गया वैंकूवर से। अच्छा। अच्छा, वहां और पे, हाँ बताओ। उसके बाद मेरा दिल्ली के अंदर आरटीपीसीआर था। वो थोड़ा मिस वेट करना पड़ा था, 18 आवर्स के पहले का था ना। तो हम्म। मेरी फ्लाइट बड़ोदरा की थी सुबह 7 बजे, और मैं दिल्ली उतरा था 9 बजे तक। अच्छा, एक ऐसा। बात ये और बताओ, हाँ, हाँ, जब वहां पे आए, वरना आपको लगेज इतना अलाउड नहीं करते ना, अगर डोमेस्टिक फ्लाइट में, हाँ, ये उसने भी, कैसे? हाँ, कैसा था कि मेरा लकी था कि जब मैंने जो वैंकूवर वाला फ्लाइट बुक किया था ना, दिल्ली टू वैंकूवर, हम्म। तो 19 तारीख को बुक किया था, 19 नवंबर को। तो उनका एक स्कीम था कि जो भी बंदा 12 नवंबर से 30 नवंबर तक बुक मीन्स के फ्लाइट बुक करता है ऐसी, तो उसको इंटरनेशनल फ्लाइट, तो उसको 32 kg का 2 बैग अलाउड है। अच्छा। ऐसा था। तो अच्छा। वो मुझको लकीली हो गया। तो मेरा तो वैसे भी कम था, 21 केजी, थोड़ा डर डर के सामान ले रहा था ना।
तो मेरा तो लगेज का सामान हो गया, लेकिन जो कैबिन वाला बैग था ना उसमें मुझको दिक्कत आ गई थी। मुझको बोला कि तुम्हारे बैग बहुत ही ज्यादा है यार, मुझके वेट ज्यादा है, 4 किलो कम कर दो। तो मैंने मेरा फैमिली जो एयरपोर्ट के बाहर ही थे तो उसको थोड़ा सा सामान दे दिया, लेकिन मेरा बैग का वेट ही बहुत ज्यादा था। तो एक मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो कैबिन वाला बैग है ना वो थोड़ा लाइट वेट लेना तो अच्छा है, आपका सामान ज्यादा आ जाएगा। मेरा बैग ही हैवी था तो मेरा सामान कम आ गया, वो एक दिक्कत हो गई थी इसमें कि वो बच्चे, मेरे को भी बहुत ज्यादा डाउट है, बच्चों को भी है कि कैबिन बैग के साथ एक लैपटॉप बैग भी रख सकते हैं हम? हाँ देखो मेरा वही था कि मेरे पास एक लैपटॉप बैग था और एक कैबिन बैग था, दोनों को मिलाकर उसने बोला कि तुम्हारा 4 kg ज्यादा है ऐसा। अच्छा, तो फिर मैंने अपना कैबिन कितना वाला वेट होना चाहिए, ऐसा हाँ, कुछ वेट है कि कितना दोनों को मिला के कितना? वो मुझको पता नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मेरा सब डिसकनेक्टेड फ्लाइट मैंने बुक किया था ना, लेकिन उसने मुझको वहां पर ही बोल दिया, क्योंकि मैं ही एक था जो लास्ट में एंटर हुआ था एयरपोर्ट पर, क्योंकि मेरा घर से बहुत देर से निकला था। तो जस्ट फ्लाइट जाने वाली थी, चेक इन यानी कि सिक्योरिटी चेक सब एंड ही होने वाला था, और मुझको बोल दिया कि तू जल्दी से कर ले, जो भी इंतजाम करना है 4 किलो का निकाल ले। तो मैंने थोड़ा बहुत निकाल दिया और उसको कन्विंस किया कि यार अभी नहीं निकल सकता, तो उसने डायरेक्टली जाने दिया कि चलो कोई बात नहीं तुम जाओ। तो लगभग वैसे कितना वेट होगा दोनों का, आपको दोनों बैग में? मेरा इतना ज्यादा नहीं होगा। एक बात बताओ, मैंने ऑनेस्टली कुछ निकाला ही नहीं था, सिर्फ 2 कपड़े निकाले थे, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था मेरे को। ऐसा था, क्योंकि वो मेरे सारे साथ आया था टिकट्स इसलिए में ये निकालना लिखा होता है ना, मतलब बेसिक जैसे आपको 32 का मिल गया, वरना बेसिक टिकट्स में लिखा होता है 23 होता है, एग्जैक्टली 23 होता है। 7 हाँ kg तो कैबिन। और वो जो लैपटॉप वाला बैग आता है वो समझ नहीं आता ना मेरे को, समझ आया था कि लैपटॉप बैग कह तो सब रहे हैं कि ले जा सकते हैं, बट समझ नहीं आता कितना कैरी कर सकते हैं उसमें। नहीं, एक कर सकते, सभी लोग लैपटॉप बैग लेकर आ रहे थे। अच्छा, मैं खुद ही लेकर आया ना। देखो मेरे पास एक लैपटॉप का बैग था और एक कैबिन का बैग था, ऐसा था, और 2 चेक इन बैग थे, तो 4 थे टोटल। और कुछ लोग तो जो रजाई वजाई होती है ना वो भी अलग से लेकर आए थे। अच्छा, वो अलग से डाल के लाए थे? हाँ वो अलग से है, ऐसा है। अच्छा, वो पता नहीं वो कैसे मैनेज किया था, लेकिन उन लोगों ने कर लिया था मैंने। हाँ, बट स्टिल मतलब मुझे तो यही लगता है सही कि कोई जाए तो मतलब जितना बैगेज है उतना प्रॉपर उतना तो ले ही जाए, कैबिन बैग का जितना हाँ है प्रॉपर उतना ले जाए, और लैपटॉप बैग में हाँ एक ले जाए, तो ले जा सकते हो हाँ जो ऐसा है। लैपटॉप तो बैग। मैं वही बोलता हूँ आपको कि जो चेक इन बैग, चेक इन नहीं, जो कैबिन बैग है ना वो थोड़ा लाइट वेट रहे तो आपका सामान ज्यादा आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब वहाँ पे आपका गुजरात वाले एयरपोर्ट पे कोई वो नहीं हुआ, आरटीपीसीआर कोई टेस्ट नहीं हुआ वहाँ कुछ पे? भी नहीं हुआ मेरा, कुछ भी नहीं हुआ, और ना कोई इमिग्रेशन का ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ? नहीं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। आप फिर दिल्ली आए, अब दिल्ली आने के बाद हाँ दिल्ली में आया 9 बजे तक अराउंड, और उसके सुबह बाद हाँ सुबह 9 बजे, और मैंने जो पहले आरटीपीसीआर का 1 बजे का बुक कर दिया। 18 दिसंबर की 9 बजे आप सुबह एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे दिल्ली में? हाँ ऐसा था। और उसके बाद मेरा 1 बजे आरटीपीसीआर का टेस्टिंग था, मैंने 500 वाला ही किया था, कोई वो 305 होता है ना, 3500 वाला कुछ भी ऐसा नहीं किया था बुक, तो 500 वाला किया था क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था पूरा, क्योंकि 19 को 5 o'clock को मेरी फ्लाइट थी दिल्ली टू वैंकूवर, ऐसा। तो मैं तो वहां पर ही बैठा रहा एयरपोर्ट पर ही, और जैसे 1 बजे हो गया तो मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लिया। लेकिन उसी ड्यूरेशन दिल्ली टू वैंकूवर 19 को 5:15 की थी, 5:15 की, और आप सुबह 9 बजे पहुंच गए थे। 5:15 अगली सुबह? हाँ सुबह, अगली सुबह, अर्ली मॉर्निंग। तो बहुत टाइम था, ठीक है, बहुत टाइम था मेरे पास। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे 2 टेस्ट कराने थे, एक आरटीपीसीआर कराना था, एक कोविड मॉलिक्यूलर टेस्ट कराना था। तो जो आरटीपीसीआर थी वो आपने 500 का बुक कर लिया था? हाँ वो एक ही किया था मैंने, दूसरा कोई भी नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद कोविड मॉलिक्यूलर टेस्ट नहीं कराया था? कुछ भी नहीं, वही होता है, उसमें लिखा है आरटीपीसीआर ही एक करवाना होता है, मैंने एक ही किया था। जो जेन स्ट्रिंग के अंदर होता है ना वो एक ही 500 वाला टेस्ट किया था। अच्छा, दूसरा कुछ भी नहीं। अच्छा, वही एक टेस्ट होता है आरटीपीसीआर जो जेन स्ट्रिंग के अंदर होता है 500 का, वो तुमने आपने किया था? तो मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें 2 ही था चीज, जो 500 का था और दूसरा था 3500 का था, जो 3500 वाला था। अच्छा, तो मैंने वो 3500 वाला नहीं लिया था, मैंने 500 वाला लिया था। 500 वाला, ठीक है, 500 वाला लिया था। इतना फर्क कैसे यार दोनों टेस्टों में? 3500? वो टाइमिंग, रिजल्ट वो बोलते हैं कि रिजल्ट जल्दी से मिल जाता है। अच्छा, 3500 वाले में रिजल्ट जल्दी आ जाएगा? हाँ, रिजल्ट जल्दी आ जाता है, और 500 वाले में रिजल्ट लेट आएगा तो सस्ता लेट आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ओके, ऐसा था। ओके, फिर उसके बाद कोई मैंने कर लिया, 1 बजे करा, कोई भी टेस्ट नहीं, 1 बजे मैंने टेस्ट कर लिया। लेकिन मेरे साथ एक और भी बंदा था जो वैंकूवर में वर्क परमिट पर था, तो वैसे वो भी गुजराती था, मैं भी गुजराती, तो वैसे वहां पर मिल गए थे। तो फिर हमने तो होटल कर ली और हम वहीं टेस्ट का इंतजार कर रहे थे। तो मुझको रात को तकरीबन 8-9 बजे तक तो वो आ जाता है रिजल्ट,
9-10, अच्छा, हाँ हाँ 8-9 बजे रिजल्ट आ गया था और फिर हम वैसे ही निकल गए एयरपोर्ट के लिए। बाहर हाँ जाके टेस्ट करवा के हाँ होटल गया। आप अंदर हाँ ऐसे वही। एयरपोर्ट पे नहीं रुके, रुक नहीं सकते नहीं थे नहीं क्या रुके, एयरपोर्ट के नहीं अंदर? रोक सकते, नहीं बहुत सारे रुकते थे, लेकिन वो बंदा है ना थक गया था तो उसने बोला चलो हम शेयरिंग में करते। और वैसे भी मैं भी बहुत थक गया था क्योंकि अपने कैसा होता है कि अगले दिन बहुत सारा पैकिंग करना होता है ना। और हमको बोला था कि 7 नंबर के गेट पर जाओ और वो सामने ही प्रिंट आउट मिलता है, तो वहां पर कुछ पूछना पड़ता है। हम्म वहां पर इजीली मिल जाता है क्योंकि सभी लोग वहां पर वैसे अपने जैसे ही होते हैं। हम्म। तो वहां पर मैं गया, प्रिंट आउट लिया और फिर हम अपना बोर्डिंग पास ले सकते थे ऐसा है उसके बाद, क्योंकि उसके बाद आपको अराइव कैन भी भरना पड़ता है। वो एक करने फिर का, उसके बाद बोर्डिंग पास लिया और फिर हम अंदर ही चले गए सिक्योरिटी चेक करके। हम्म। उसके बाद मेरा कभी भी कैबिन बैग कभी भी चेक नहीं किया उसने अच्छा, कि ठीक। कितना केजी है, यहाँ तक यानी कि रजाइना तक कभी भी नहीं किया। वो सिर्फ बड़ोड़ा में एक बार किया था, वो भी बिना हम्म, वजह किया है। ठीक। फिर उसके बाद आपने जो कैबिन बैग वगैरह तो आपके पास ही थे, बोर्डिंग पास मिल हाँ गए, फिर यहाँ पे कोई क्वेश्चन हाँ, वगैरह कुछ नहीं पूछे? यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। वहाँ एग्जिट में आप हाँ अराइव कैन ये सब कुछ देखेंगे, वो क्लियरली यहीं देखेंगे पे आपका दिल्ली अराइव एयरपोर्ट कैन पे ही कितना। देखेंगे राइट? दिल्ली एयरपोर्ट पर देखेंगे अराइव कैन, देखेंगे आपका जो नेगेटिव वाला है वो भी देखेंगे, वो सब कुछ देखेंगे। उसके ठीक बाद बोर्डिंग पास मिलेगा। ठीक है। फिर अब फिर फ्लाइट पे ही पड़ गया और तो कुछ हुआ नहीं होगा मतलब? हाँ फ्लाइट में तो कुछ भी नहीं है। वो वीजा देखते हैं, यानी कि वो स्टैंप लगाते हैं ना, तभी वो स्टैंप लगा कर दे देते हैं कि ठीक आपका इमिग्रेशन हो गया यहाँ का। है। तो खाना वाना क्या था वैसे फ्लाइट में? फ्लाइट में खाना था एयर इंडिया का। जैसे हम सिंपल सा, पहले तो उनका प्री पैक कैसा होता है कि जैसे अपना कितनी बार नमकीन मिलता है ये मतलब सब होता है ना। 14 घंटे की फ्लाइट में हाँ कितनी 14 घंटे में 3 बार मिलता है। तो 3 बार? पहले जैसे हम एंटर होते हैं तो सबकी सीट पर कुछ वेलकम पैक लिखा ही होता है, उसके अंदर क्या सब नमकीन्स होते हैं या तो फिर प्रोटीन बार होता है और एक जूस का बोतल होता है, तो वो सब चला लेते हैं। उसके 4 घंटे के बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। ओके, तो ब्रेकफास्ट में वही सब, मुझको तो पता ही नहीं यार, मैं कभी ऐसे इंटरनेशनल ज्यादा ट्रैवल किया नहीं। ठीक है। तो बटर होता है और हाँ, लेकिन वेजिटेरियन में एक अच्छा ऑप्शन था वहाँ पर, एक इडली मिली थी ओके, और दूसरा था उपमा मिला था, तो वो दो था और ब्रेड और बटर जैसा था कुछ, तो वो अच्छा था। नॉनवेज के अंदर सिर्फ वो ऑमलेट होता है। ओके। अच्छा, नॉन वेज के अंदर सिर्फ ऑमलेट होता है। हाँ फिर वो मतलब होता है। 4 घंटे के बाद ये मिल गया, फिर 4 घंटे के हाँ बाद कुछ और मिला? 4 घंटे के बाद खाना मिल गया। खाने में राइस होता है, एक परोठा होता है, और जब मैं ट्रैवल कर रहा था तब पनीर और पालक पनीर का सब्जी था, और उसके बाद और वही ब्रेड बटर वो सब कुछ होता है। चलो बढ़िया, एक बार और बढ़िया खाना मिल गया। अच्छा, कुछ हाँ लोग मतलब बड़ा पैक भी करा के ले आते हैं खाना, ऐसा भी होता है कुछ? एक्चुअली मैंने जो पहला खाना था ना वो खाया नहीं था, मेरे को भूख ही नहीं थी, तो मैं अपना पैक ऐसे ही लेकर गया। तो मुझको पता है कि मैं रजाइना जाऊंगा तो शायद जरूरत पड़ेगी। मतलब कुक्ड हाँ फूड भी हम फ्लाइट में ऐसे ले जाके बढ़िया खा सकते हैं? हाँ मेरे को नहीं कुछ पता लोग, था। हाँ जैसे मेरे पास था ना एक बंदा, वो घर से जैसे थेपला होता है ना गुजराती, वो हाँ लेकर आ हाँ, गया था, तो वो भी अच्छा खा रहा था। अच्छा, और कभी कभी वो लोग पूछते हैं कि ये क्या है, अगर इमिग्रेशन इसके सिक्योरिटी चेक में, क्योंकि उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, तो इंक्वायरी करते हैं। थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं ऐसे, मतलब हाँ हाँ बेसिक उनकी ड्यूटी है तो। हाँ ठीक है, फिर हाँ उसके बाद आप उतरे एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट उतरने के बाद क्या क्या हुआ देखो? हाँ। जैसे वैंकूवर के अंदर हम उतरे तो सबको जैसे आप अराइवल हो गए वैंकूवर में, तो आप एक सीधा लाइन में, आपको ऑटोमेटिकली उसी लाइन में जाओगे जहाँ पर उनके इमिग्रेशन का होता है। तो इमिग्रेशन से पहले वो लोग अपना पासपोर्ट स्क्रीनिंग करते हैं, यानी कि आपको पासपोर्ट लेकर आना है, और उसके कोई सिस्टम होते हैं वहाँ पर। क्या होता है, कस्टम बोलते हैं ना, कस्टम, तो उसको हमें स्कैनिंग करना पड़ता है। वहाँ सब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपका फोटो भी निकाला जाता है कि आप वहाँ से क्या लाए हो, कितने पैसे लाए हो, ये सब कुछ क्वेश्चन होता है, तो वो पूछते हैं। उसके बाद एक इसी के रिगार्डिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, इसी के रिगार्डिंग मुझे एक चीज पूछनी है कि ये जो एक्सचेंज में मतलब हमें क्या कैनेडियन डॉलर लेने पड़ते हैं पहले, जब हम जो ड्यूटी फ्री मैंने वहाँ देखा था देखो एक्सचेंज का मैं मोड अपना सीन बताऊं तो $500 लेकर मेरे पास गया था, क्योंकि मेरे पास ट्रैवल कार्ड था ना, उसका भी भरोसा नहीं था, तो मैं अपने पास कैश तो लेकर गया था $500 का। 500 और कैनेडियन मुझको, डॉलर ले लिए थे? हाँ कैनेडियन डॉलर। ये और कहाँ से ले लिए थे, मैं, मतलब कहीं के भी एक्सचेंज से करवा दिए? हाँ देखो, हाँ एक्सचेंज मैंने अपने होम टाउन में ही करवा लिया था। बाहर से आप अगर एयरपोर्ट पर करते हो ना तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। मैंने 62.70 पर लिया था, और जो मैंने एयरपोर्ट पर पूछा था तो 64 बोल रहा था, तो वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, तो मतलब तो हम बाहर से ही करवा लो, अच्छा से ही है। अपना जो है ना अरे आप अभी से ही करवा लो, अभी अगर से। जैसे प्राइस कम होता है ना तो आप अभी से रख लो, तो अच्छा ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। और आप इतना भी तो पैसा नहीं लेकर जा रहे हो, तो मुझको पहले डर लग रहा था कि कुछ उसका रिसिप्ट मांगेंगे, क्योंकि जिस बंदे से मैंने लिया था ना उसने रिसिप्ट दिया ही नहीं था। उसने मुझको ऐसे दे दिया था, मैंने उसको जीपे किया था और उसने मुझको $500 दे दिया। फिर मैंने ये सब करने के बाद, ले जा सकते हैं? हाँ उसमें लिखा है $10,000 से ज्यादा
नहीं ऐसा, लेना। पर अपने पास हाँ उसके बाद रिसिप्ट शायद मांग सकते हैं। ओके, $10,000 के बाद हम रिसिप्ट मांग हाँ सकते हैं। ऐसा वो लिखा है 500 उसने, वहाँ लेकिन पे लिखा हाँ है। लेकिन हाँ पर मैं तो 500 लेकर गया था, तो मुझको भी थोड़ा डर लग रहा था कि शायद कुछ रिसिप्ट मांग ले, पर उसने कुछ भी ऐसा नहीं मांगा था, कुछ भी ऐसा किया ही नहीं था। देखो वापस तो फिर अभी हम जो मैंने आपको बोला था कि हमका फेस रीडिंग होगा, अपना फोटो निकालेगा, तो वहां से एक कस्टम का स्लिप निकलता है, ठीक है। ओके, वो प्रिंट आउट में एक स्लिप निकलता है, वो अपने पास ही रखना है। ठीक वो है। अपने पास रख के पासपोर्ट पर जाकर पहला एक काउंटर होगा कोविड वाला, यानी कि वो इमिग्रेशन बोलते हैं लेकिन एक्चुअली वो कोविड वाला काउंटर होता है। वहां पर सभी लोग को जाना है, वहां पर आपको टाइम भी लग सकता है। हमारा कम से कम 45 से 1 आवर तक लग गया था, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक होती है, उसको वही प्रोसेस फॉलो करना है। और ये सभी लोग होते हैं, चाहे वर्क परमिट और स्टडी परमिट, पीआर के लिए अलग सी लाइन थी, लेकिन वर्क परमिट और स्टडी परमिट वाले बहुत लोग होते हैं ना। तो वहां पर एक एक करके नंबर आता है, वहां पर आपको पूछा जाता है, आपके फिर से अराइव कैन ऐप देखेंगे, अच्छा, फिर से। फिर वो हाँ आरटीपीसीआर टेस्ट वाला फिर से देखेंगे, और वो जो अपनी जो स्लिप निकली थी ना वो मांगेंगे, और अपना जो पासपोर्ट मांगेंगे, ठीक वो पूरा अपना आइडेंटिटी मैच करेंगे, और वहां पर ही डिसाइड करेंगे कि आपका फुल्ली वैक्सीनेटेड है कि नहीं। वो अपना फुल्ली वैक्सीनेटेड वाला भी लेकर जाना है, अपने इंडिया का जो सर्टिफिकेट है ना वो, ठीक है। इट इज मस्ट, वो लेकर जाना है। और ओके, वहां पर कैसा होता है, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि इस बंदे का फिर से टेस्टिंग करना है कि नहीं। तो मेरा टेस्टिंग करना था, कि उन्होंने फिर से मेरा वैंकूवर के अंदर बोला था कि आप पहले स्टडी परमिट ले लो, उसके बाद आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करना है, करना है। ऐसा है। तो वहां पर वी और टी लिखा था, तो मेरे अंदर टेस्टिंग करना है। अभी वी वाले का पता नहीं, वो वैक्सीनेटेड बोलते हैं कि वी यानी का वैक्सीनेटेड, लेकिन ऐसा रैंडमली होता है। हाँ, रैंडमली मैंने भी सुना था, इसको रैंडमली करना है। और रैंडमली होता है, तो मेरा नंबर आ गया था उसमें। तो यहाँ पे तो अभी इमिग्रेशन ऑफिसर पे नहीं पहुंचे हो ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स हाँ मांगे हैं, बस नॉर्मल अभी हम्म वैक्सीन का बोला है कि वैक्सीन का टेस्ट एग्जैक्टली कराना है या नहीं कराना है। अब आगे। ओके। हाँ उसके बाद ये आप काउंटर छोड़ते हो तो आपको बोलता है कि आपको बैग लेना है। अभी जो भी हमने बड़ौदा से चेक इन किया, तो वो बैग लेकर आपको स्टडी परमिट लेनी है ओके, इमिग्रेशन में। ठीक है। तो मैंने भी बैग लेकर एक साइड पर रख के स्टडी परमिट की लाइन पर चले गए। तो स्टडी परमिट के लिए मेरे को कम से कम 4 से 5 घंटा लगा था। 4 से 5 घंटा लग गया। हाँ एग्जैक्टली, बहुत ही पब्लिक थी, बहुत ही पब्लिक थी। अच्छा, और कैसा है कि कोविड के वक्त जो ऑफिसर्स थे ना, वो भी 3-4 ही ऑफिसर्स थे, ऐसा है। तो जैसे मेरा नंबर आ गया, तो हमको जैसे बोला जाता है कि ये सब डॉक्यूमेंट मांगे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने अच्छा। बाहर से बोल दिया था कि सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला है आपका पासपोर्ट, हाँ, दूसरा है आपका पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, ठीक है। वो पासपोर्ट, और जो वो वी और टी वाला जो स्लिप था ना, वो 3 ही मांगा था, दूसरा कुछ भी नहीं। वो बाकी कोई भी नहीं, एलओए मांगा कुछ था, नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं। और वो सबका एक मीन्स के बंच, जैसे 15 लोग होते हैं ना, तो 15 का पासपोर्ट ले लेते और हमको एक हॉल के अंदर बिठा देते कि आप बैठ जाओ, ऐसा है। तो आपसे उन वो सबका वाले पास कुछ बात नहीं होगी जैसे अपना डीएलआई चेंज हुआ है, आपका भी नहीं डीएलआई नहीं, चेंज हुआ वो है? उनके पास इतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक थी ना, तो वो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे ऑफिसर की। ऐसा लग रहा था कि हमको कुछ पूछना ही नहीं है। हाँ, किन लोगों को पूछते जिनका पहले ऑनलाइन था और जो सेकंड सेमेस्टर में आए थे, तो उनको पूछे थे। क्योंकि मेरे साथ एक बंदा था ना, तो उसको पूछा था वहाँ पर कि मुझे पूछा है कि आपका मीन्स के एनरोलमेंट लेटर बताओ मेरे को, तो उसका एलओए भी दिखाया था। लेकिन जैसे हम फ्रेश स्टूडेंट होते हैं ना, तो अपना कुछ भी नहीं मांगा था, ओके, जो उनसे बात मतलब करने का ही मौका नहीं था। जो मतलब सेकंड सेमेस्टर में जा रहे थे, उनका एलओए वगैरह, उनके क्या क्या हाँ डॉक्यूमेंट्स उनका मांगे? मांगा था। एलओए मांगा जैसे होगा मैं कॉलेज की हाँ फील्ड से। एलओए मांगा, नहीं नहीं, उसने सिर्फ एलओए मांगा था और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मांगा था, बस इतना ही। बाहर लेडी होती है सिक्योरिटी गार्ड, वो पहले आप हमको बता देते कि हमको ये 3 ही चाहिए, 3 ही चाहिए। ओके। वो क्लियरली बोल दिया था ऐसा। और अच्छा, सबका बाकी देखती भी है बाहर। बाकी कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं पूछे? कुछ भी नहीं, जैसे उस अपने बेंच में पासपोर्ट ले लिया, उसने बेंच में स्टडी परमिट ले लिया, और सबका नाम ले लेकर बोलते हैं। और जैसे ही अपना स्टडी परमिट देते हैं, तो अपना सिर्फ वो वेरीफाई करते हैं बर्थ डेट की, कि अपना नाम बोलेंगे और बोलेंगे कि तुम्हारा बर्थ डेट बताओ, तो स्टडी परमिट वैलिड है कि नहीं, वो सिर्फ देखने के लिए, ऐसा कि बंदा वैलिड है कि नहीं। हाँ, मतलब बेसिक चीज वो तो सब जगह हाँ होती वही, हाँ है। वही। तो बस वो करने के बाद आप निकल जाओ इमीडिएटली, यानी कि क्वेश्चन पूछने का भी टाइम नहीं रहा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं था, हाँ, वही है, ऐसा। बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है अभी। कहाँ से हाँ इतने लोग, ऐसा, ऑफिसर भी नहीं इतने हाँ पूछने वाले, कहाँ से पूछेंगे? एग्जैक्टली, हाँ वही। उसके इसलिए मैं बाद भी वो हमें भी 4-5 घंटे लग गए, जब जब कुछ नहीं पूछ रहे तब। हाँ, क्योंकि सभी लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे ना, बाहर भी और अंदर भी, क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी ना, हम लिटरली सभी बंदे बैठ गए थे नीचे, खड़े रहने अच्छा, का भी थक जाते। अच्छा, अब तुम्हारा इसके बाद क्या होता है? हाँ, इसके बाद जैसे अपना स्टडी परमिट मिल गया, तो आपको बाहर जाना है, आपका बैग लेकर जाना है, और अभी आपको कोविड टेस्ट करना है, ठीक है। ऐसा है। तो
इंक्वायरी करके करके मैं कोविड टेस्ट तक पहुंचा। और अच्छा, खुद ही इंक्वायरी करनी थी, कोई ऐसा नहीं था एयरपोर्ट के बाहर आके हमें खुद पता करना था? नहीं, एयरपोर्ट के बाहर नहीं आना है, एयरपोर्ट के बाहर नहीं आना है, एयरपोर्ट के अंदर ही होता है, लेकिन सेक्शन अलग होता है। तो अपने को बताते हैं कि आप यहाँ पर जाओ, आपका कोविड टेस्ट वहां पर होगा, ऐसा है। तो वहां पर जैसे इंटरनेशनल सेक्शन ही था, तो वहां पर हम लोग है, हमारा टेस्टिंग हुआ और हमको बोला कि आपको 1 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको क्वारंटाइन रहना है, लेकिन अगर आप नेगेटिव हो तो आपको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ पैसे लिए टेस्ट के? नहीं, कुछ भी नहीं, पैसा नहीं, एक भी पैसा नहीं। अच्छा, कोई क्वारंटाइन प्लान मांगा? हाँ, क्वारंटाइन प्लान तो मेरे को मांगा नहीं, लेकिन यहाँ का लोकल एड्रेस मांगते हैं। जैसे हम लोग वो अराइव कैंप के अंदर फिलअप करते हैं ना एड्रेस, तो वो मांगते हैं। अच्छा, तो प्लान नहीं मांगा। और कैनेडियन नंबर मांगेंगे इसमें, क्योंकि वो अगर इमरजेंसी हुई तो वो उनको कॉल कर सकते। तो मैंने एक्चुअली एयरबीएनबी किया था, तो मैंने उनका ही नंबर दे दिया था जहाँ पे आप एयरबीएनबी पे स्टे कर रहे थे। हाँ, एक्जेक्टली। एक बात की, हमें क्या बोला गया था कि टेस्ट होने के बाद कि आप बैठो यहाँ पे, आपको रिजल्ट? नहीं, वो बोलते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते कि आप जाओ कंटिन्यू करो। वहां पर लिखा ही होता है कि आपको टेस्ट के मींस के रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना है, आप अपने घर पर जाओ, जो भी फ्लाइट है कनेक्टेड वो आप जा सकते हो। अगर आप यहाँ वैंकूवर के अंदर ही रहते हो तो अपने घर पर जा सकते हो, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अगर हम पॉजिटिव आते हैं तब हमें नहीं, अगर पॉजिटिव आते हो तो हमको वहां पर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा वहीं पे, ऐसा है। वहां पर नहीं, एयरपोर्ट पर नहीं रहना, अपने घर के अंदर। मतलब अपने घर के अंदर प्लान बता देना, क्वारंटाइन प्लान बता देना, ये हम इस घर में जा रहे हैं और इस घर में हम क्वारंटाइन रहेंगे। प्लान भी मेरे से मांगा नहीं था, मेरे पास सिर्फ एड्रेस मांगा था कि तुम कहाँ पर रह रहे हो। और क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट तो आया नहीं था, कुछ भी तो आया नहीं। अब तुम चाहे पॉजिटिव होते चाहे तुम नेगेटिव होते, ना प्लान मांगा उन्होंने, कुछ नहीं मांगा। ठीक है। अब आपकी रजाइना की फ्लाइट थी, जैसे मैं रजाइना की फ्लाइट थी और हमारी तकरीबन शाम की फ्लाइट थी, शाम के 7 बजे की फ्लाइट थी। और मैं उतर गया था सुबह 7 बजे, लेकिन वो जो प्रोसेस होने पर मुझको 2 बज गए थे, स्टडी परमिट लेने के बाद, ये करने के बाद। और मेरा 5 घंटे का वेटिंग टाइम था, तो मैं ऐसे ही घूम रहा था और हमारा 7 बजे का फ्लाइट कर रहा था। और वहां पर ही अचानक से अनाउंस हुआ कि वो फ्लाइट ही कैंसिल है। वो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई रजाइना की? हाँ, तो वो मेरे साथ और 3 लोग थे जो इंडिया से थे। तो हम लोग भी कंफ्यूज कि अभी हम करेंगे क्या, अपना तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो हमने एयर कनाडा में जाकर रिक्वेस्ट की कि हमारा कोई है नहीं, हमारे को अकोमोडेशन चाहिए। तो उन्होंने अकोमोडेशन दे दिया वहां पर एक अच्छे से होटल में 1 दिन का, और दूसरे दिन की फ्लाइट भी फ्री में कर दी। अच्छा, फ्री में अकोमोडेशन दिया, फ्री में फ्लाइट? हाँ, फ्री। हाँ, और अपने को खाने के लिए $10 का पास भी देंगे, जो उसी होटल के अंदर चलेगा। बहुत ऐसा बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो हमारा 1 दिन ज्यादा स्टे हुआ वहां पर वैंकूवर में। और ऐसा है कि शटल भी करके देंगे फ्री, यानी कि आपको 1 भी पैसा देना नहीं है। अच्छा, मतलब फ्लाइट कैंसिल हो गई तो मतलब फनी फन है। फनी फन नहीं, $10 में खाना वाना हो गया था $10 में? हाँ, देखे, जैसे $10 का 2 देते, तो हमारे पास 2 बंदे थे, तो हमको $40 का था, तो हमने $20 में हो जाता है। कैसा है कि अपने इंडियन, अच्छा से हमने पिज्जा ले लिया था, क्योंकि मैं तो पूरा वेजिटेरियन हूँ, वो बंदा नॉन वेजिटेरियन था। तो जैसे हमको पिज्जा मिला, तो यहाँ का खाना टोटली अलग होता है और अपने इंडिया का अलग होता है। तो हमको तो जैसे तैसे काम चला लिया, ऐसा था। तो टेस्ट टोटली अलग होता है। ओके। अच्छा, फिर अपना नेक्स्ट डे अपना बेसिक, उसमें डोमेस्टिक सारा सामान अलाउड हुआ? हाँ, वहाँ पर अलाउड हो गया, लेकिन वहाँ पर कैसा सीन था कि जो एक 23 kg का बैग था जो डोमेस्टिक के अंदर, मुझे उसका पे करना पड़ा था $50। अच्छा, जो 23 का बैग था, 23 kg का कौन सा बैग था तुम्हारा? तो 30 मेरे पास नहीं, पर मैं लेकर गया था 23 kg का, क्योंकि मुझको पता था कि एयर कनाडा में मेरे को पकड़ेंगे। अच्छा, वहाँ पे रजाइना के लिए पकड़ेंगे? रजाइना में हाँ, पकड़ेंगे। तो वैसे चलता है 32 भी, क्योंकि उसमें ऐसा भी लिखा था कि अगर आपका वेट ज्यादा है या तो फिर आपका दूसरा बैग है, तो प्राइस एक ही होगा $50 का। ऐसा था। ठीक है, तो वो कर लिया था। हाँ, पे करना पड़ा था, क्योंकि वहां पर एक ही बैग अलाउड थी, तो मेरे पास 2 थी, तो मैंने $50 का कर दिया था और मेरा सब सही से हो गया। और वो भी किया था कब? मैंने अगले दिन किया था, जब मेरी फ्लाइट कैंसिल होने से पहले। ओके, अगले दिन, मतलब उससे पहले, कैंसिल होने से पहले के, और मुझको मिल गया था रजाइने में दूसरे दिन, तो वो सही था। टिकट तो आपका कितने का था टोटल जो आपको पड़ा? देखो, मेरा टिकट तो मैंने कभी ऐसे बुक नहीं किया था, जो शायद मेरी गलती भी हो सकती है। मैंने इंडिपेंडेंटली बुक किया था, तो मेरा 1,40,000 तो दिल्ली टू वैंकूवर का था, और उसके बाद बड़ौदा टू का दिल्ली था 4,000 था,
और उसके बाद जो एयर कनाडा का था वैंकूवर टू रजाना का, वो कुछ $500 का था, क्योंकि मैंने सब कैसा है कि रिफंडेबल बुक करवाई थी, क्योंकि भरोसा नहीं था ना कि कोविड के केस में क्या हो सकता है, तो उसके थोड़ी ज्यादा पैसा। एक बात बताओ, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, कोविड के थ्रू क्या हो सकता है? अगर सपोज बंदे की पीपीआर आ गई तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसको रिफंडेबल लेने की क्या जरूरत है टिकट? नहीं, रिफंडेबल लेने की कोई जरूरत है, अगर रूल्स चेंज हो जाते हैं ना। रूल चेंज होते हैं तो गवर्नमेंट दुनिया की चेंज हो रहे हैं रूल्स, तो फिर तो अगर रिफंडेबल, तो मुझे लगता है कि हम तब बुक करेंगे ना जब हमारी अनसर्टेनिटी हो। ये तो गवर्नमेंट की मेरी, हाँ वो मेरी भी अनसर्टेनिटी वैसी ही थी, इसीलिए मैंने पहले से बुक कर दिया था। तुम्हारी कौन सी अनसर्टेनिटी थी? तुम्हारा सब तो ठीक ही था। अरे नहीं, वो मेरा हेल्थ का थोड़ा सा इश्यू था ना, इसी के लिए था कि पता नहीं क्या हो सकता, इसीलिए। और मैं तो एक्चुअली रीशेड्यूल करना चाहता था, लेकिन प्लेन ही अवेलेबल नहीं था। अच्छा, ये ट्रैवल इंश्योरेंस का बताओ कि ये मैंडेटरी होता है, कुछ ऐसा है? देखो मेरा तो कोई भी ऐसा क्या आपने बताई दिया डॉक्यूमेंट, ऐसे कुछ वीजा ऑफिसर ने ट्रैवल इंश्योरेंस कुछ बोला नहीं, मांगा ही नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज जरूर की थी, जो मैंने फ्लाइट टिकट जब बुक की थी ना, तो हर एक में ट्रैवल का जो ऑप्शन था ना वो सिलेक्ट कर लिया। बाकी कुछ पूछा नहीं था उन्होंने, वो अपनी मर्जी है, एक्सटर्नली पूछा नहीं था। और मेरे केस में तो बहुत ही गंदा था, मेरे तो एज 43 ईयर्स है, ठीक है। तो मैंने जैसे जो अपना लोकल वेबसाइट होता है ना इंडिया का ट्रैवल का, अरे सॉरी ये इंश्योरेंस का कौन सा था पता नहीं, मैं भूल गया था। तो उस पर मैंने अपना जैसे किया ना कि स्टडी परमिट पर मैं जा रहा हूँ, मुझको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, तो वो तो टोटली ना ही बोलते हैं कि 43 एज में कौन स्टडी करता है भाई, तेरे को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो मुझको मेरे पर्सनल एजेंट ने भी ना बोल दिया था, लेकिन उसने किसी भी हिसाब से निकलवा दिया था कि देखो भाई मैं तेरे को ऐसे साथ कोई पकड़े तो उसके लिए मैं तेरे को दे सकता हूँ, वरना इसका कोई यूज नहीं होगा। उसने मुझे पहले क्लियर कर दिया था कि अगर तू क्लेम करने के लिए जाएगा तो तेरे को मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन तू उसको अगर ऑफिसर पकड़ेंगे और पूछेंगे तो शायद तू ये बता सकता है। तो मेरे लिए तो वो थोड़ा यूजलेस था, एक्सपेंसिव था, 8,000 था। लेकिन अगर 8,000 रुपए लिए थे, बाकी कुछ ऐसा मांगा नहीं, ना मांगा नहीं था। और बच्चों से मांगा था, किसी से लग रहा था लेकर आओ, बट आई सजेस्ट कि आप लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर जैसे वेदर होता है ना बहुत ही गंदा होता है और भरोसा नहीं है। तो शायद कुछ बीमार पड़ गए ना, तो क्योंकि मैं भी थोड़ा डर डर के अभी रह रहा हूँ। मेरे पास तो इंश्योरेंस है लेकिन मैं यूज नहीं कर सकता, ऐसा है। और कॉलेज का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो निकलने में कम से कम 1.5 महीना लगेगा। अच्छा, मतलब वो वाला इंश्योरेंस लेके आओ जो कॉलेज से पहले वाला चलता है, जो आप बता रहे हैं। हाँ चलेगा, कम से कम 90 डेज का लेकर आओ, वो सफिशिएंट है।